साथियों, आज हर इंसान शादी करने से पहले कोई भी लड़का होता है तो वो इसके बारे में सोचता है कि आखिरकार उसकी जो पत्नी होगी वो कैसी होगी, या कह सकते हैं कि उसका जो व्यवहार होगा, स्वभाव होगा, वो कैसा होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले जो मेरठ में हत्याकांड हुआ था, उसमें एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर, जो उसका प्रेमी होता है, प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को एक ड्रम में पैक करवा देती है। साथियों, जब से इस हत्याकांड के बारे में जो पूरे देश के लोग जागते हैं या वीडियो देखते हैं, इसके पश्चात लोगों के अंदर ये दहशत बनी हुई है कि आखिरकार वो शादी करेंगे तो वो कैसी लड़की से करेंगे, या शादी करते हैं तो उस लड़की के बारे में पहले वो पूरा जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज की इस कहानी में ही एक ऐसा होता है, एक व्यक्ति होता है जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक जगह पर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। साथियों, वहाँ पर एक अन्य मजदूर होता है, वो भी उनके पास में रहा करता था। इसी बीच जो उसकी पत्नी होती है, उस पत्नी का उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि उसकी जो पत्नी होती है वो उस प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही पति की हत्या कर देती है, और हत्या करने के पश्चात वो उसके सबको एक खेत होता है, उस खेत में दफना देते, कह सकते हैं कि एक गड्ढा होता है, उसमें दाब देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है संभल की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है संभल की। साथियों, बिहार में एक जिला पड़ता है पूर्णिया, और उस जिले में एक थाना होता है बालो टीला। उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है, कह सकते हैं उस थाना क्षेत्र का ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है गुगली भगत। साथियों, जो गुगली भगत होते हैं उनकी आयु लगभग 35 या 37 साल के करीब में होती है। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम पूजा होता है। साथियों, उनकी पूजा के साथ शादी होती है, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात उनके 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटी होती हैं और एक बेटा होता है। साथियों, जिसमें जो 3 बेटी होती हैं उनमें एक बेटी का नाम होता है मनीषा, और सुनीता और लक्ष्मी। इन जो 3 बेटी होती हैं उनका ये नाम होता है। साथियों, इसी तरह से उसके जो पति होते हैं वो मजदूरी का कार्य किया करते थे, और जैसे ही मजदूरी का पैसा होता है वो मिलते थे, उस मजदूरी के पैसे से वो जो अपने घर का खाना खर्चा होता है, जो बीवी बच्चों का खाना खर्चा होता है, उसको चलाया करते थे। साथियों, इसी तरह से उनका जो जीवन है वो व्यतीत हो रहा होता है। साथियों, इस घटना से कुछ महीनों पहले वो गाजियाबाद में जॉब करने के लिए, या कह सकते हैं कि नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। साथियों, वो वहाँ पर अपने जो उनकी 3 बेटी होती हैं, एक बेटा होता है, और उनकी जो पत्नी होती है उनको लेकर भी जाते हैं। साथियों, क्योंकि वो मजदूर होते हैं, इस कारणवश वो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर वहाँ पर जाते हैं। साथियों, वहीं पर एक व्यक्ति होता है जो उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है संभल। उस जिले में एक थाना पड़ता है केला देवी, और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है नाई वाली मणियों। उस मणियों का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है गितेश। साथियों, गितेश भी वहाँ पर जो मजदूरी का कार्य किया करता था। साथियों, धीरे धीरे जो ये होते हैं जिसका नाम होता है गितेश, वो भी उनके पड़ोस में कार्य करते थे। तो ये होते हैं जिसका नाम होता है गुगली, इनकी, और ये होते हैं जिसका नाम होता है गितेश, उनका मेलजोल होता है। कह सकते हैं कि आपस में जब पड़ोस में रहते हैं तो एक संबंध सा बन जाता है, रिश्ता सा बन जाता है। इस तरह से उनका जो ये होते हैं जिसका नाम होता है गितेश का गुगली के पास भी आना जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि साथियों, बाहर कोई भी रहता है, कोई भी व्यक्ति रहता है, अगर पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है तो उससे बोलचाल, इस तरह की बात होती रहती है। कह सकते हैं कि दोनों का मेल जोल जो है वो चलता रहता है। साथियों, इसी तरह से कह सकते हैं कि जो गुगली होते हैं और गितेश की दोस्ती हो जाती है। इसी तरह से जो गितेश होते हैं वो इनके घर पर आना जाना शुरू कर देते हैं। जहाँ भी ये किराए के मकान पर रहते थे वहाँ पर ये आना जाना शुरू कर देते हैं। साथियों, इसी बीच जो ये होते हैं जिसका नाम होता है गुगली, और इनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है पूजा का जो ये होते हैं जिसका नाम होता है गितेश, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, मगर इसके जो पति होते हैं उनको पता नहीं चलता है। साथियों, इसी तरह से इस घटना से कुछ दिन पहले जब होली होती है, होली पर जो गुगली होते हैं वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर जो ये होते हैं जिसका नाम होता है गितेश के घर पर दोस्ती के नाते घूमने के लिए जाते हैं। साथियों, होली गुजर जाती है और इसके लगभग 10 या 12 दिन तक वो उनके घर पर रहते हैं। इसी बीच इनका जो प्रेम प्रसंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। साथियों, इसी तरह से अब ये वहाँ से अपने घर के लिए, कह सकते हैं कि मजदूरी करने के लिए फिर दोबारा से जो ये होता है गाजियाबाद वहाँ पर आ जाते हैं। साथियों, अब इनके प्रेम प्रसंग के बारे में जो ये होता है जिसका नाम होता है गुगली, उनको पता चलता है।
साथियों जैसे ही पता चलता है, कोई भी व्यक्ति होता है, किसी को अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है तो वो विरोध ही करता है। इसी तरह से ये विरोध करते हैं और इसके पश्चात कई बार इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। साथियों एक दिन इनकी जो पत्नी होती है, जब झगड़ा होता है, झगड़ा होने के पश्चात वो अपना एक 1.5 साल का बेटा होता है, उस बेटे को लेकर जो उसका प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है गितेश, उसके घर पर पहुंच जाती हैं। पहुंचने के पश्चात साथियों अब जैसे ही वो वहाँ से उनके घर पर पहुँचती हैं, इसके पश्चात कुछ समय के बाद जो उसके पति होते हैं, जिसका नाम था गुगली, वो अपने 3 बेटों को लेकर वो भी वहाँ पर उनके घर पर पहुँच जाते हैं। साथ ही पहुँच जाते हैं। इसके पश्चात अब 7 मई सन 2025 को पति पत्नी में रात के लगभग 10 बजे का समय होता है। दोनों में किसी बात को लेकर विवाद होता है। साथियों इसी बीच जो गुगली होते हैं वो पूजा और उसका जो प्रेमी होता है दोनों को धमकी देते हैं। इसी तरह से अब ये जो होते हैं गुगली वो सो जाते हैं। क्या कह सकते हैं कि जो मामला होता है वो शांत हो जाता है और इसके पश्चात ये तीनों लोग या जो अन्य परिवार के लोग होते हैं ये सो जाते हैं। इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है पूजा, और उसका जो प्रेमी होता है गितेश, वो एक रस्सी लेते हैं और रस्सी से उसकी गला घोंट कर हत्या कर देते हैं। साथ ही हत्या करने के पश्चात जो ये होते हैं, जिसका नाम होता है गितेश, उनका एक भांजा होता है जिसका नाम होता है पंकज, वो उस पंकज की मदद लेते हैं और इसके पश्चात उसके सबको गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है नत्थू, उनके खेत में ले जाते हैं और वहाँ पर एक गड्ढा खोदते हैं। कह सकते हैं कि वहाँ पर उसके सबको दफना दे देते हैं। साथियों इसके पश्चात अब सुबह के समय जो गांव के लोग होते हैं उनको पता चलता है। साथियों जैसे ही उनको पता चलता है तो वो इसके बारे में जो वहाँ पर एक थाना पड़ता है केला देवी, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक व्यक्ति का शव जलाया गया या दफनाया गया है। साथ इसी तरह से वो इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो शव होता है, जो पुलिस होती है वो उस शव को बरामद कर लेती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो अब लगातार जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार इसकी जो हत्या है वो ऐसे ऐसे किसने की है और ये सब किसका होता है। साथ ही जैसे ही पुलिस को पता चलता है, जो पुलिस होती है, पुलिस शक के आधार पर जो ये होते हैं जिसका नाम होता है गितेश, उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो पहले इधर उधर की बातें करता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है पूजा, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करती है और इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो इस जुर्म को कबूल कर लेती है, जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। साथ ही जो ये होते हैं गितेश, उनका एक भांजा होता है जिसका नाम होता है पंकज, जो पुलिस होती है वो उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। उसने भी अपना जो जुल्म है वो कबूल कर लिया है। सीओ संभल आलोक भाटी जी ने बताया है कि पुलिस ने 13 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है पूजा और जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है गितेश और उसका जो भांजा होता है जिसका नाम होता है पंकज, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनको जेल भेज दिया है। साथियों और साथ ही जो उनकी पत्नी होती है उसके साथ जो 1.5 साल का बेटा होता है वो भी अपनी मम्मी के साथ जेल में ही गया है। साथियों इस तरह से तीनों को जेल भेज दिया है और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों के समक्ष सुनाया था, जैसे हिंदुस्तान न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़ और जागरण न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से मैंने पढ़ने के पश्चात आपको ये कहानी सुनाई थी। साथियों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।